हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। उसे सिग्मा रेप्लिकेशन भी कहते हैं। ओके, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन इज अ यूनिडायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन है। मतलब एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। एंड मेनली यूज वो कहाँ पर होता है, तो प्लाज्मिड्स में होते हैं, कुछ बैक्टीरियोफाज में होता है, और सम वायरसेस कॉन्जुगेट एलिमेंट में ये रेप्लिकेशन अपने को पाया जाता है। Now it is a rapidly produce multiple copies of DNA circulate template. रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन में वो क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज फास्टली बनाता है, और डीएनए की कॉपीज बनते ही वो और डीएनए की कॉपीज बनाता है। तो इट इज लाइक एक रोलिंग सर्कल में चलता है, इस वजह से उसे रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन और सिग्मा रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट विद दैट इनिशिएशन। देखिए क्या होता है। इनिशिएशन में देखिए, अ स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड रेप प्रोटीन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, उसके साथ रेप प्रोटीन जो होता है एक निक फॉर्म करता है पॉजिटिव स्ट्रैंड पे, और 5 प्राइम एट डिस्प्लेस हो जाता है वाइल द 3 प्राइम एक्ट एज अ प्राइम। सो लेट्स सी हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड और डीएनए आपको दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो साइट है वो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओरिजिन, उसके साथ ये सिंगल स्टैंडर्ड ओरिजिन आपको यहाँ पर दिखाया गया है। नाउ यहाँ पर देखिए क्या होता है। यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर देखिए एक प्रोटीन आता है जिसका नाम है रेप प्रोटीन। ओके, इसका नाम है रेप प्रोटीन, आरएपी प्रोटीन। ओके, इसका नाम है रेप प्रोटीन, और ये जो रेप प्रोटीन है वो है इनिशिएटर। ओके, उसे हम इनिशिएटर प्रोटीन कहते हैं। ओके, यो है इनिशिएटर प्रोटीन। अभी इनिशिएटर प्रोटीन आता है। इनिशिएटर प्रोटीन का काम क्या है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको दिख रहा है, और रे प्रोटीन क्या करता है, एक नीक फॉर्मेशन करता है। ओके, वो यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर आएगा और यहाँ पर एक कट लगाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर वो एक नीक फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, वो क्या कराएगा, नीक फॉर्मेशन कराएगा, यानी यहाँ पर एक कट लगाएगा इनिशिएटर प्रोटीन। देखो किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर देखिए वो एक कट लगाएगा। ओके, यहाँ पर इस प्रकार से वो कट लगाएगा, और यहाँ पर देखिए डीएनए क्या होगा, यहाँ पर कट कर देगा। इस प्रकार से वो डीएनए कट हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीएनए कट हो गया है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है क्या हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसका जो है ये जो साइट है यहाँ पर 3 प्राइम ओएस साइट यहाँ पर खुल गई। यहाँ पर जो फॉस्फेट था, ओके, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप था, यहाँ पर 5 प्राइम फॉस्फेट साइट भी यहाँ पर खुल गई। तो ये दोनों साइट यहाँ पर एक्सपोज हो गए। किस वजह से, ये निक फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर एक निक आया जो आरएपी प्रोटीन ने लगाया था, इनिशिएटर प्रोटीन ने। इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक निक फॉर्म हो गया। इस प्रकार से वो निक फॉर्म हो जाने की वजह से आप अभी देख सकते हैं कि ये जो अंदर का है वो है एक टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, इसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड आपको दिख रहा है ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखिए यहाँ पर एक निक फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर 3 प्राइम ओएस साइड एक्सपोज हो गई। ओके, अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो नीड ऑफ एनी प्राइमर। ओके, नो नीड ऑफ प्राइमर, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 प्राइम ओएच जो है, यहाँ पर जो 3 प्राइम ओएच जो एक्सपोज हुआ है वही एक्ट एज अ प्राइमर करता है, और यहाँ पर भी न्यूक्लियोटाइड बाइंड होते जाते हैं। ओके, तो ये बेसिक फिनोमिना यहाँ पर है। अभी अभी ये क्या कराता है, इट फॉर्म कंप्लीट डीएनए बाय यूजिंग अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कराता है, it forms a complete DNA by using a template strand। ये complete DNA बनाता है, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है इससे complete strand बनाता है। ओके, complete strand with a template strand। तो यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है, ब्लैक वाला जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। यहाँ से वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करके कंप्लीट स्ट्रैंड जो है वो बनाता है। तो यहाँ पर आगे में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर जो ये जो दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अभी हमें पूरा डीएनए निकालना है, इस वजह से क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है हेलिकेज। ओके, इसका नाम है हेलिकेज। अभी हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज जो है, यहाँ पर हेलिकेज जो होता है वो होता है PCRA। वो क्या करेगा, हेलिकेज जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक करता जाएगा, और यहाँ पर ब्रेक करने के बाद देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर 3 प्राइम एंड प्रेजेंट है यहाँ पर।
थ्री प्राइम ओ एच एंड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर न्यू न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे। ओके, यहाँ पर कैसे न्यू न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, तो न्यू न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार से डीएनए हमारा बनते चला जाएगा, इस प्रकार से डीएनए बनते चला जाएगा। ओके, इस प्रकार से डीएनए बनते चला जाएगा। ये कंप्लीट डीएनए है। ओके, ये कंप्लीट डीएनए है, तो ये न्यू न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, इस प्रकार से कंप्लीट डीएनए बनता चला जाएगा। ओके, ये जो कंप्लीट डीएनए यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पर थ्री प्राइम ओएच पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा यहाँ से, इस प्रकार से ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करके वो क्या कर रहा है, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जा रहा है और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करते करते क्या कर रहा है, कंप्लीट स्ट्रैंड बनाते जा रहा है। ओके, नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पर था हमारा पी था, मतलब ये आपका 5 प्राइम फॉस्फेट था। अब ये स्ट्रैंड क्या करेगा, ये स्ट्रैंड रोलिंग आउट। ओके, 5 प्राइम एंड वो डिस्प्लेस फ्रॉम द सर्कल, वो इस प्रकार से डिस्प्लेस होते जाएगा। ओके, ये यहाँ पर फॉस्फेट, यहाँ पर 5 प्राइम, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर वो डिस्प्लेस होते जाएगा और यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाने से इसे हम कहते हैं, यहाँ पर इसे कहते हैं रोलिंग आउट। ओके, ये यहाँ से रोलिंग आउट हो रहा है। ओके, रोलिंग आउट मतलब ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये है हमारा 5 प्राइम। ओके, यहाँ पर से डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, डिस्प्लेस फ्रॉम द सर्कल, ये सर्कल से डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से अभी यहाँ पर कंप्लीट कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे और आगे में देखते हैं किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर इलांगेशन प्रोसेस हो रही है, तो इलांगेशन प्रोसेस में क्या था, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं 3 प्राइम ओएच पर यहाँ पर कंटिन्यूसली ऐड कराता है। एज अ सिंथेसिस प्रोसीड द ओरिजिनल स्ट्रैंड इज पुश आउट, यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रैंड बाहर निकल रहा है लाइक अ रोलिंग सर्कल व्हील, हेंस दे आर कॉल्ड रोलिंग सर्कल, इस वजह से हमें उसे रोलिंग सर्कल मॉडल कहा गया है। तो डिस्प्ले स्ट्रैंड बिकम अ लॉन्ग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये जो डिस्प्ले स्ट्रैंड है वो लॉन्ग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए करके फॉर्म होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये जो आपको यहाँ पर डीएनए बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड किस प्रकार से हो रहा है, तो डिस्प्ले सिंगल स्ट्रैंडेड सर्व एज अ टेम्पलेट। अभी जो सिंथेसिस हो रहा है वो क्या करेगा, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से ये जो न्यू स्टैंड बन रहा है 3 प्राइम ओएस से, ये कंप्लीट स्टैंड यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर अगर इस प्रकार से वो कंप्लीट स्टैंड फॉर्म होगा, ओके, इस प्रकार से वो कंप्लीट स्टैंड फॉर्म होगा। ओके, ये इस प्रकार से कंप्लीट स्टैंड फॉर्म होगा। ओके, अभी इस प्रकार से कंप्लीट स्टैंड फॉर्म होगा और ये जो स्टैंड आपको रेड वाला जो दिख रहा है वो जो इस प्रकार से यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर इसे इससे अटैच रहेगा इस प्रकार से। ओके, यहाँ पर इस प्रकार से इससे अटैच रहेगा, ये रहेगा फॉस्फेट यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर 3 प्राइम OH यहाँ पर है। ठीक है, नाउ अभी क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्रोटीन आता है, वो है रेप ए प्रोटीन। ओके, रेप ए प्रोटीन वो क्या करता है, इस यहाँ इस जगह पर क्या कराता है, इस जगह पर कट लगाता है। ठीक है, इस जगह पर वो क्या कराता है, इस जगह पर कट लगाता है और जो 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 अपना ओल्ड वाला जो डीएनए था उसे क्या करते हैं, उस स्ट्रैंड को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उस स्ट्रैंड को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से देखिए ये जो स्ट्रैंड है, ये हमारा स्ट्रैंड इस प्रकार से लीनियरली ये स्ट्रैंड इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से 3 प्राइम OH और ये यहाँ पर इस प्रकार से 5 प्राइम OH, ये स्ट्रैंड बाहर आपको निकलता दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ पर ये हमारा लीनियर स्टैंड बन के बाहर निकल गया। ओके, ये लीनियर स्टैंड बन के बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है, डिस्प्लेस डीएनए सर्व एज अ टेम्पलेट, आरएनए प्राइमेज सिंथेसाइज प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड फॉर्मिंग अ डबल स्टैंड डीएनए। अभी देखिए यहाँ पर रेप्लिकेशन कंटिन्यू अंटिल द रिक्वायर लेंथ इज रीच। यहाँ पर रेप प्रोटीन क्या करता है, लाइगेट जो आता है वहां पर कट करता है और न्यू सर्कुलर डीएनए फॉर्म। तो अभी इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर बन गया, तो यहाँ पर आता है एंजाइम जिसे कहते हैं हम लाइगेज। ओके, यहाँ पर लाइगेज एंजाइम आता है और लाइगेज जो है डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये जो स्ट्रैंड है उसे ज्वाइन कराता है, यहाँ पर सर्कल स्ट्रैंड, यहाँ पर इस प्रकार से सर्कुलर स्ट्रैंड फॉर्म कराता है। ओके, यहाँ पर था 3 प्राइम OH और यहाँ था 5 प्राइम फॉस्फेट, तो यहाँ पर डीएनए लाइगेज एक सर्कुलर स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, उसी के साथ हमने देखा था कि उस पे एक साइड था, उसे कहते हैं हम सिंगल स्टैंडर्ड ओरिजिन साइड, है ना, सिंगल स्टैंडर्ड इस SSO, ये सिंगल स्टैंडर्ड था। ओके, यहाँ पर भी वो SSO ऐसे बाइंड होते आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इस प्रकार से वो SSO यहाँ पर इससे बाइंड रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है देखिए,
जहां पर एक प्राइमर आता है। ओके, ये जो बाइंड है, यहाँ पर एक प्राइमर आता है, इस प्रकार से यहाँ पर एक प्राइमर लगता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और प्राइमर लग जाने के बाद कंप्लीट ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ पर इस प्रकार से वो डबल स्टैंडर्ड बन जाता है। ठीक है, ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो डबल स्टैंडर्ड बन जाता है, और इट्स बिकम अ डबल स्टैंडर्ड, इट बिकम अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो बन गया है। ओके, इट बिकम अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, अभी इसी के साथ आप नीचे में देखिए, ये जो स्ट्रैंड था हमारा, ये जो बना हुआ है डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रैंड है। ओके, ये जो न्यूली स्ट्रैंड है आपको देख सकते हैं, ये जो न्यूली स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है। ठीक है, ये न्यूली स्ट्रैंड जो है यहाँ पर देखिए, न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड जो है यहाँ पर भी डीएनए लाइगेज आता है, यहाँ से कट हुआ तो वहां पर डीएनए, ये जो है हमारा न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड। ओके, ये न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड है। अभी न्यूली फॉर्म डीएनए स्ट्रैंड उसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर ज्वाइन हो जाता है। ओके, यहाँ पर आता है डीएनए लाइगेज। ओके, डीएनए लाइगेज आएगा, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, यहाँ इसी प्रकार से यहाँ पर डीएनए लाइगेज आकर उसे ज्वाइन कर देगा, उसे ज्वाइन कर देगा, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमको डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमें क्या हो जाएगा, ओके, इस प्रकार से हमें उसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल जाएगा। ये हो गया इसका इस प्रकार से, और ये अंदर का जो है इस प्रकार से हमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पर मिल गया। तो इसी प्रकार से देखिए ये बन गया हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, अभी सिंथेसाइज फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रैंड। ओके, सिंथेसाइज ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड, सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड, ये सिंथेसिस हुआ है, सिंथेसिस फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ फर्स्ट स्ट्रैंड, और हमको एक सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पर मिलता है इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए एक सिंगल स्ट्रैंड भी मिलता है। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, एक रेप्लिकेशन चालू हो जाएगा, और वो रोलिंग सर्कल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोलिंग सर्कल मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, वेरी इजी है, आपको इजी लगेगा। ओके, इस प्रकार से ये था हमारा रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन, इसे और कहते हैं कि सिग्मा रेप्लिकेशन। ओके, तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।